कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपकी सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 में करवा लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा। 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बनते हैं। आपको क्लास देख करके खुद पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग पुराने हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो आपको पता है कि इसमें से मच्छर हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, इनकी दृष्टि जो है हमसे 4 गुना तेज अधिक नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ और रेशम। तो ये भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कीट, छिपकली और चील। तो यहाँ पर चील तो ठीक था लेकिन छिपकली और कीट की दृष्टि हमसे 4 गुना तेज नहीं होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर डी है गरुड़, चील और गिद्ध। यानी ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने कर लिया है उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ से क्वेश्चन आपको कई सारे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसान है, सभी लोग आंसर कर ले जाएंगे। पहला ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है नीम का वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है बरगद का वृक्ष और जबकि चौथा ऑप्शन है कदम्ब का वृक्ष। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने पिछले साल जो आपका एग्जाम लिया गया था, मतलब कि जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें पीपल का वृक्ष भी कई लोगों ने कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वह रहने वाला है, क्या होने वाला है, बरगद का वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बरगद का वृक्ष है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ पर बरगद। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, बरगद का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बावड़ी का अर्थ है। सभी को बताना है बावड़ी का अर्थ क्या होता है। कुआं होता है, सीढ़ी होता है, तालाब होता है, फिर झरना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे लगातार क्लास में बने रहिएगा। आपका एग्जाम 21 जनवरी को लिया जाएगा। जब तक आप लोग यहाँ से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सामाजिक विज्ञान की क्लासें बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं सेकंड पेपर के लिए। तो चैनल पे हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बावड़ी का अर्थ होता है तालाब। ये हम तालाब कहाँ पर बोलते हैं, मतलब कि बावड़ी को तालाब कहाँ पर बोला जाता है ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो आपको बताना है राजस्थान में जो है तालाब को बावड़ी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है बल्ब, यानी कि बल्ब को, जड़ को, बीज को या फिर राइजोम को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि लहसुन क्या है, क्या वो जड़ है, बीज है, तना है, पत्ती है, क्या है। फटाफट सभी लोग आंसर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता होना चाहिए। लहसुन होता है जड़। लहसुन क्या होता है, जड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है लिंग समानता लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है धारणीय विकास लक्ष्य, जबकि चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास लक्ष्य। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसको कर ले गए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है धारणीय विकास लक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया इस क्वेश्चन के लिए उनका ये क्वेश्चन सही हो चुका होगा। आप लोग अपने पास में कॉपी पेन रखिएगा, उस पर 1 से लेकर के 15 तक नंबर लिख लीजिए। जो क्वेश्चन सही निकले उसके सामने सही का टिक लगाते चलिएगा। लास्ट में आपको बताना है कि आप इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त पद तेल होता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल और कच्चा तेल, दूसरा ऑप्शन है डीजल और पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है कच्चा तेल और डीजल, चौथा ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए प्रयुक्त पद तेल होता है। फटाफट आंसर कर लीजिए सभी लोग।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, इन तीनों को ही हम क्या बुलाते हैं? तेल बुलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। जबकि चौथा ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो इसका आंसर सभी लोग कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कई सारे लोगों का गलत हो गया था। फटाफट आंसर दीजिए। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अब तक आप लोग कर चुके होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इन सभी क्वेश्चनों को आप रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इसका सही आंसर था गरुड़, चील और गिद्ध। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है उनका सही हो जाएगा। हो सकता है कई लोग इसको भी गलत कर दें, क्योंकि अभी हम इसको कर भी चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। आपको यह बताना है कि कोई राधा जो टीचर है वो अपनी कक्षा में पढ़ा रही है कि खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अनेक तकनीकी की परिगणना किस प्रकार से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा ऑप्शन है उसे धूप में खुला फैला देती है। जबकि चौथा ऑप्शन है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अधर में रख देती है। यहाँ पे नीचे दिया गया है उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। बी यहाँ पर है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। देखिए बी में यही लिखा है और आपका जो प्रश्न है वो भी यही पूछ रहा है। बी का मतलब हो गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम गीले कपड़े में लपेट कर काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। तो नीचे दिया गया है प्याज और लहसुन को, काजू बर्फी को, पके हुए चावल को या फिर हरे धनिए को। तो सभी को पता होगा कि अगर हम हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है हरा धनिया, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? आपको यहाँ पर गलत बताना है, सही नहीं बताना है। गलत इसमें से एक ऑप्शन है जो कि गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो ये तो सही है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा दिया है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो गलत है वही सही है। यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि जो गेंद ऊपर फेंकी गई है वह घर्षण के कारण वापस नहीं आती, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलत पूछा गया था, गलत यही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? पहला ऑप्शन दिया गया है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। दूसरा ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तीसरा ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र को सुनकर। जबकि चौथा ऑप्शन है वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो सभी को पता है कि सांप के जो है कान नहीं होते हैं, इसीलिए आपका सी और डी तो एक बार में ही कट गया। अब बात करते हैं गति को देखकर। तो गति को देख करके वो अनुक्रिया नहीं करता है। जो वाद्य यंत्र है उसके कंपन, उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है उसके कारण अनुक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए
शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा और जो सही ऑप्शन होगा वही हम यहाँ पे भरेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। लिखा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम आगे भी इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको काम है तो आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पास व्यक्तिगत वाहन रखेंगे ही नहीं। हो सकता है देर सवेर आपको कोई काम पड़ जाए तो आप कैसे जाएंगे बाहर। तो इसको भी हम बिल्कुल सही नहीं मान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन। तो ये भी सही नहीं लग रहा है। जांच करवाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, कितना आप पर्यावरण जो है संरक्षण के प्रति सुरक्षित अपने वाहन को रख सकते हैं। तो हमें जो लग रहा है पहला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने पहला कर लिया उनका बिल्कुल सही है। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें, और जब आपको देर सवेर आना जाना है तो आप अपने वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो समीर है वो पर्यावरण शिक्षिका के पास में अपना होमवर्क जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। कहने का मतलब है कि जो आपके स्कूल में खेल कूद की क्लास होती है उसमें उसको न जाने दिया जाए कि आप यहाँ पर होमवर्क कीजिए और यहाँ पर चेक कराइए। तो ऐसा करने से उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है आपका, लेकिन हम अगला ऑप्शन भी अपना पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो सबसे पहले आप अपने स्तर से उसको सही करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। इसलिए यह भी बिल्कुल सही नहीं है कि आप एक बार में ही उसके घर वालों को एक नोट लिख दें कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप उसके अनियमितता के कारण को पता करें, और जो बालक है समीर उसको आप परामर्श दें कि आप होमवर्क कीजिए, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है आप हमसे पूछिए और हम आपको ज़रूर बताएंगे। चौथा ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो हम इन सब कार्यों को करने से पहले एक बार उसको परामर्श जरूर देंगे कि आप होमवर्क कीजिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या मिट्टी में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसका जो है आंसर गलत किया था, और अब की बार उम्मीद है आप लोग इसको रट्टा मार के जाएंगे, और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आप जरूर सही करके आएंगे। नीचे दिया है शिक्षक विद्यार्थियों या फिर शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। कहने का मतलब है कि शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या फिर वर्गीकरण कौशल। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जब उसके बारे में बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति सोचता है तो उसके अंदर क्या होता है, चिंता होता है। तो यहाँ पर चिंतन कौशल जो है आप विकसित कर रहे हैं विद्यार्थियों में। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अंदर वो शिक्षक क्या कर रहा है, चिंतन कौशल विकसित कर रहा है, सोचने की क्षमता को बढ़ा रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आज पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। तो ये आपके सामने एक पीडीएफ है जिसमें आपको दिया गया सीटेट के नोट्स पर भारी छूट इस समय चल रही है, जो कि आप अगर कोई 3 नोट्स बाय करते हैं तो आपको 50 रुपये की छूट मिलेगी। 4 नोट्स लेने पर 100 रुपये की और 5 नोट्स लेने पर 125 रुपये तक की छूट आपको मिल रही है। यहाँ पर अब तक कम से कम हज़ारों लोग जो है नोट्स बाय कर चुके हैं और सीटेट पास हो चुके हैं एक बार में ही ये नोट्स पढ़ करके। तो आप भी मास्टर शड्डा द सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आकर के आप नोट्स को बाय कीजिए। इस समय जो छूट चल रही है उसके अंतर्गत आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।